भारत माता की जय। जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की पूरी टीम की तरफ से हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार जी के नोटिस में ये बात डाली गई और साथ ही साथ एबिट्स पीएस के एसीपी साहब के भी बात में नोटिस ये डाला गया कि कुछ दिनों से हैदराबाद के पुराने शहर में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को लेकर कम्युनल राइट्स बढ़ाने की जो काम कुछ लोग कर रहे हैं, इसके बारे में हमने नोटिस में डाला। लगातार 5 दिनों से 5 केस हैदराबाद में हुए। जिस तरह से एक हिंदू बच्चा एक मुसलमान लड़की के साथ, चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो उसके साथ जा रहा तो उसको पकड़ के उस बच्चे को भी मार रहे और उस बच्ची को भी पूरी दुनिया के सामने जलील करने का काम कर रहे हैं। मैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब से पूछना चाहता हूं और मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से भी पूछना चाहता हूं, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है या किस तरह से भी कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम बातों को हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखा है और पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये हम दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह से जो लोग ये कांड कर रहे हैं उनको सिर्फ केसेस बुक नहीं कराना, उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर, उनको सलाखों के अंदर डालने की जरूरत है और साथ ही साथ उनको कम्युनल एक्ट के दौरान उनको अंदर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान को वो सीधा पब्लिक के सामने बोलकर उनके साथ साथ वो लोग इस तरह से गलत काम कर रहे हैं। साथ ही साथ AIMM के सांसद असुद्दीन ओवैसी सेक्युलरिज्म की बात करते, लेकिन जब सेक्युलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, आपके पुराने शहर के हैदराबाद पार्लियामेंट में इस तरह से खुलेआम हिंदू बच्चों को इस तरह से मारा जा रहा, लेकिन आप एक बार भी बाहर आकर बात नहीं कर रहे, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ तो पूरे देश भर में आप हंगामा करते। आज आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही, लेकिन एक स्टेटमेंट असुद्दीन ओवैसी की तरफ से बाहर नहीं आया। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करता हूं कि असुद्दीन ओवैसी और AIMM पार्टी की जो सेक्युलरिज्म की, जो गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हैं, इन तमाम लोगों को दिखाने की जरूरत है। और साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों में हिंदुओं, मैं तमाम तालियों के पंडालों को वार्निंग देना चाहता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा और नितिन नंदकर की ये वार्निंग है, अगर पंडालों में गैर मजहबी लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने को दिए तो इसका एक्शन रिएक्शन के एक्शन के साथ होगा। ये वार्निंग है। और कोई भी पंडालों के अंदर इन्वॉल्व हो रहा तो बच्ची हो, हिंदू बच्चा हो या हिंदू बच्ची हो, उनको बट्टू लगाकर उसके अंदर पंडालों के अंदर प्रवेश करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं लॉ एंड ऑर्डर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां कहां पर भी इस तरह की घटना आपको मिली, तुरंत उन दलालों को, उन गद्दारों को जो गंगा जमुना तहजीब, जो हैदराबाद के पुराने शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अंदर डालने की जरूरत है। साथ ही साथ उन तमाम मेरी माँ और बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी ज़रूरत लॉ एंड ऑर्डर की लो। आपको किसी भी प्रकार की प्रोग्राम, किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर को पूछो। अगर नहीं, कोई अगर आपको साथ नहीं दे रहा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ में है, हम भाई है, आपके साथ में खड़े। जय हिंद, जय सिया राम। और ये अभी इनके ऊपर हमने ये डिसाइड किया है कि कुछ दिनों में अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने जिस तरह से गलत काम किया है, हमारे हिंदू बच्चों को मारा है, हम ये नहीं कहते कि मुसलमान बच्चियों को खिलाफ नहीं जाते। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो देश हो, दुनिया की उन तमाम महिलाओं की इज्जत करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। हम मुसलमान बहनों की भी इज्जत करते, लेकिन जिन बच्चों ने ये कांड किया है, पुलिस डिपार्टमेंट और अगर सरकार अगर उन दरिंदों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों में नहीं डाली तो 2 से 4 दिनों में ये एक आंदोलन के रूप में बाहर निकलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रगति भवन का घेराव करेगा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेगा, DGP ऑफिस का घेराव करेगा। क्यों? क्योंकि हम न्याय की लड़ाई के लड़ रहे और हमारे लिए इसके लिए बढ़कर कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय सिया राम। BJYM जिंदाबाद।